এক পরিচিত ফোন করেন, বলেন বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, দৌড়ে এসো। খবর পাওয়া মাত্র এক মুহূর্ত দেরি করেননি রাজেশ পটেল। কাছে পিঠে যাঁরা ছিলেন সবাইকে নিয়ে এক ছুটে ঘটনাস্থলে। 12 জুন আহমেদাবাদের মেঘানীনগরে ভেঙে পড়ে AI-171। হাসপাতাল লাগোয়া হস্টেলে আছড়ে পড়ে বোয়িং বিমান। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথম উদ্ধার কাজে নামেন, কিন্তু বিমান ভেঙে পড়ার অভিঘাত যে কি হতে পারে তখনও আঁচ করতে পারেননি রাজেশরা। प्लेन हादसा जब हुआ तब 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया था, क्योंकि जब प्लेन हादसा हुआ उसके 200 फुट ही दूर मेरा एक आदमी रहता है। उसने फ़ोन किया कि भाई ऐसा हुआ है। तो हमारे बगल में ही एक डॉक्टर विनोद भी करके रहते हैं, उनकी एम्बुलेंस थी, तो वो ही लेके मैं वहाँ पहुँच गया। तो हादसे के 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ पर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो अतुल्यम 2 तो जो 3 बिल्डिंग है वहाँ पर बहुत सारा धुआं और आगजनी हो रही थी। দাউ দাউ জ্বলছে আগুন, কালো ধোঁয়া পাক্ষে কুণ্ডলি পাখি আকাশে। প্রাণে বাঁচার আরতি আর্তনাদ, ভয় আর আতঙ্কের পরিবেশ, সকলেই যেন দিশাহারা। তবু তার মধ্যেই কর্তব্যে অবিচল রাজেশ ও তাঁর সাথীরা। हमारा पहला लक्ष्य ऐसा था कि कोई भी आदमी जिंदा बचा हो तो उसको तात्कालिक 108 में बिठा के वो उसका जीव बचा पाए। लेकिन वो जो दिख रहा था और हमने जो लाशें का इकट्ठा करना शुरू किया तो कोई भी लाश एक बॉडी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। किसी के हाथ जल गए थे, किसी की पूरी बॉडी जल गई थी। और वो टाइम पे ऐसा था कि भी कुछ भी सामान इकट्ठा करने के हमारे पास नहीं था। तो बगल में औरतों ने उनकी साड़ियाँ दी, दुपट्टा दिया, वो गेहूँ के जो आते वो कोथड़े भी दिए। वो वहाँ पर वो रेस्क्यू करके हमने वो साड़ी बॉडियाँ वहाँ पर 108 में भेज दी। পরিস্থিতি যে ভয়াবহ তা বুঝতে তখন আর অসুবিধা হয়নি রাজেশ ও তাঁর সঙ্গীদের। তার মধ্যেই জরুরি জিনিসপত্র উদ্ধার করতে চাইছিলেন, যাতে পরে মৃতদেহ শনাক্ত করতে সুবিধা হয়। कोई सामान बचा हुआ है तो वो हमने 3-4 लोगों वहाँ पर लोखंड की रोड और लकड़ियाँ से ये जो जल गया सामान था उसको ढूंढना चालू किया। तो फिर उसमें से कई सारी चीज़ मिली। वो बैग तो जल गई थी, लेकिन जो प्लास्टिक के कवर थे वो उसकी चैनें खुली तो पासपोर्ट मिले, आईडी मिले, 4 ब्रिटिश पासपोर्ट, 6 इंडियन पासपोर्ट, कई सारे जले हुए मोबाइल, लैपटॉप, फिर ये भगवान की मूर्तियाँ मिली, भगवत गीता मिला। ये वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके एक जगह पे रख दी थी। फिर कैश मिला था 60-70 हज़ार रुपया, पाउंड मिले थे 100-200। हमने वो जो चीज़ खोलने जैसी नहीं थी उसको खोला नहीं, और वही चीज़ वहाँ पर सरकारी अधिकारी को हमने दे दी थी। দুর্ঘটনাগ্রস্তদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন, বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন জরুরি জিনিস। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের একটাই আফসোস, কাউকেই বাঁচানো গেল না। हमारा अफसोस ऐसा था कि हम किसी को नहीं बचा पाए। और लाशें की तो हालत ऐसी थी कि हमने सुना था कि विजय रूपाणी साहब भी इधर है, लेकिन कोई इंसान को आप पहचान नहीं सको, ऐसी बुरी तरह जली हुई लाशें सिर्फ कोलसा बन गई थी। সেদিনের কথা ভেবে এখনো যেন বিষণ্ণ মেঘানীনগর। মন খারাপ রাজেশ আর তার সঙ্গীদের।